वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिएगा। सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करिए और स्कोर अपना तुरंत कमेंट करके बताइए कितने सही हो रहे हैं कितने गलत हो रहे हैं, जल्दी से कमेंट करके बताइए। हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है वैभव और आप लोग देख रहे हैं यूपीपीएससी बेस्ट ऑनलाइन कोचिंग यूट्यूब चैनल। दोस्तों, अभी जो आपका समीक्षा अधिकारी का पेपर होना है वो अगले 3 से 5 महीने में कंडक्ट हो जाएगा। ये जो मैंने 3 से 5 महीने की विंडो बताई है ये मैक्स टू मिनिमम पीरियड है, मतलब 3 महीने में भी हो सकता है और बहुत ज़्यादा तो 5 महीने में तो प्री हो ही जाएगा। अब इतने कम समय में बहुत सारे क्वेश्चंस को कवर अप कर लीजिए, उसके लिए ही ये सारी सीरीज स्टार्ट करी गई हैं। अगर आपने अभी तक देखना स्टार्ट नहीं करा है तो आज ही चैनल के साथ जुड़िए और हर एक वीडियो देखिए। प्रीवियस जितने वीडियोज़ हैं प्लेलिस्ट में जाइए, हर एक वीडियो देखिए। बहुत सारी ट्रिक्स के माध्यम से चीज़ें कवर अप करवाई गई हैं, हर एक चीज़ को कवर अप कर डालिए। हर एक चीज़ अपने दिमाग में अभी से रखना स्टार्ट कर दीजिए, मतलब कंठस्थ रखिए हर बात को। अगर भूल जाओगे तो फिर एग्जामिनेशन में आपको दिक्कत होने वाली है, ठीक है। सो अभी यहाँ पर एकदम पॉजिटिव होकर इस पूरे सेशन को देखिए। कोशिश करिए ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस खुद अटेम्प्ट करने की। कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि कितने क्वेश्चंस आप सही कर पाए, ठीक है। और जो क्वेश्चंस मैं आपसे पूछूंगा उनके आंसर्स करने की कोशिश करिएगा। नेक्स्ट जो वीडियो आएगा कल का, उसमें मैं आपको उन क्वेश्चंस के आंसर बताऊंगा। बट पहले मैं चाहूँगा कि आप लोग खुद से कोशिश करें और जो लोग कोशिश करेंगे उनका नाम अगले वीडियो में सबसे पहले लूँगा, उसके बाद ही मैं आगे आंसर्स बताऊँगा, उसके बाद नेक्स्ट हमारा सेशन स्टार्ट होगा। सो आइए अब शुरू करते हैं आज के अपने सेशन को। पहला यहाँ पर क्वेश्चन है कि एक ग्रह के दिन की अवधि तथा उसके अक्ष का झुकाव लगभग पृथ्वी के दिन की अवधि और झुकाव के समतुल्य है। अब ये सही है किसके विषय में? यूरेनस के, नेपच्यून के, शनि के या फिर मंगल के? आई होप आप लोग बहुत अच्छे से समझ गए होंगे कि मंगल, ये जो ग्रह है मंगल ग्रह के विषय में ये है कि मंगल ग्रह पर जो अवधि होती है, ठीक है, दिन की, वही अवधि पृथ्वी पर है। सिमिलर वे में झुकाव की बात करें तो ऑलमोस्ट सेम है। अब कमेंट सेक्शन में ये बताना है कि मंगल ग्रह पर सबसे ज़्यादा कौन सी गैस पाई जाती है, ठीक है। मंगल का वायुमंडल, उसके बारे में क्या कुछ आप जानते हैं कमेंट सेक्शन में बताना। कल जो वीडियो आएगा उसमें मैं आपको बताऊंगा, फिर अगर नहीं बता पाए तो। वैसे मुझे लगता है कि आप लोग इतना तो जानते ही होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें कि किसमें पृथ्वी के अलावा अन्य जीवन की संभावना है, क्योंकि वहाँ का पर्यावरण जीवन के लिए बहुत अनुकूल है। हर दिन आप ये सारी चीज़ें सुनते रहते होगे, समझते रहते होगे और मुझे लगता है कि ये मतलब करंट से एसोसिएटेड है एक तरीके से। तो सही आंसर हमारा क्या आएगा यहाँ पर? ऑप्शन सी, यानी कि यूरेपा। ये बृहस्पति का चंद्रमा है जहाँ पर जीवन के लिए पर्याप्त मतलब जो वातावरण चाहिए, जो एनवायरनमेंट चाहिए, वो वहाँ पर मौजूद है। इस वाले क्वेश्चन का एक आंसर मंगल भी होगा। मंगल के बारे में भी अक्सर आप लोग सुनते रहते होंगे, मंगल पर इतने सारे मिशन भेजे जाते हैं। रीज़न बीइंग कि वहाँ का पर्यावरण भी जीवन के लिए बहुत अनुकूल माना जाता है। उसी के विषय में पूरी खोजबीन चलती रहती है। अच्छा, यूरोपा की बात करें तो यूरोपा जो है बृहस्पति का एक चंद्रमा है, ठीक है। चलो मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है कि सौर मंडल में जो सबसे बड़ा ग्रह है, अब ये जो सबसे बड़ा ग्रह है ये कौन सा है? मुझे लगता है कि आप लोगों को बहुत अच्छे से इस वाले क्वेश्चन का आंसर पता होगा। यहाँ पर जो आंसर होगा वो क्या होगा हमारा? ऑप्शन ए, यानी कि बृहस्पति। ये सबसे बड़ा ग्रह है सौर मंडल का, ठीक है। अब जो हमने बिल्कुल स्टार्टिंग में एक ट्रिक भी बनाई थी जब हमने ये वाले क्वेश्चन स्टार्ट करे थे ग्रह से रिलेटेड, जो पिछले वीडियो में, शायद उससे पिछले वीडियो से स्टार्ट करा गया था। तो उसमें मैंने आपको एक ट्रिक बताई थी कि माई वेरी एफिशिएंट मदर जस्ट सर्व्ड अस नूडल्स। तो उसमें सन से डिस्टेंस बनाते हुए हमने बात करी थी, ठीक है, कौन कौन से ग्रह आएंगे। तो वो एक ट्रिक थी जिसके माध्यम से आप सन से डिस्टेंस को मेजर कर सकते हैं, मतलब बता सकते हैं कि कौन सा ग्रह कितनी दूर रहेगा सन से। सो आकार के बारे में बात करें तो आकार के बारे में आपको यहाँ पर बृहस्पति के बारे में याद रखना है कि बृहस्पति जो है ये सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह है। इसके बाद मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। यहाँ पर पूछा गया है कि किस ग्रह के चारों ओर वलय हैं, यानी कि जो रिंग्स हैं वो कौन से ग्रह के चारों ओर हैं। ये क्वेश्चन आपसे यहाँ पर पूछा गया। आई होप इस वाले क्वेश्चन का आंसर आप लोग बहुत अच्छे से जानते होंगे। सही आंसर यहाँ पर क्या आएगा हमारा? ऑप्शन ए, यानी कि शनि। शनि के चारों ओर क्या हैं? वलय, यानी कि रिंग्स हैं। अब ये जो रिंग्स हैं इनको ABCDE वलय इसमें मतलब कैटेगराइज कर दिया गया है, इनका नामकरण कर दिया गया है एक तरीके से। शनि के अलावा अगर हम कहें तो नेपच्यून या फिर वरुण जो है, वरुण के भी चारों ओर कैसे हैं? आपके वलय के संकेत प्राप्त हुए हैं।
इसके बाद अगले क्वेश्चन की बात करें, यहाँ पर एक स्टेटमेंट दिया हुआ है जिसमें बोला गया है कि पृथ्वी पर से चंद्रमा के पृष्ठ का केवल एक फलक ही दिखाई देता है। दूसरा स्टेटमेंट नहीं है, ये रीज़न है, ठीक है, ये कारण यहाँ पर होना चाहिए। कारण है कि अपने अक्ष पर चंद्रमा के घूर्णन का काल उसके पृथ्वी के चारों ओर घूमने के काल के बराबर होता है। इसी वजह से उसका सिर्फ एक पार्ट जो है वो दिखाई पड़ता है, दूसरा दिखाई नहीं पड़ता है। तो ये बिल्कुल सही है, जो रीज़न है वो एकदम सही एक्सप्लेन कर रहा है इस स्टेटमेंट को। तो सही आंसर क्या होगा कि ए और आर दोनों सही हैं और आर जो है वो ए का सही एक्सप्लेनेशन है। मूव ऑन करें, नेक्स्ट क्वेश्चन पे पूछा गया है कि जब अर्धचंद्र होता है तो सूर्य, पृथ्वी और चंद्रमा के बीच का कोण ये कितना होता है। जब कैसा होता है, हाफ मून होता है। 45 डिग्री, 90 डिग्री, 180 या फिर 270। तो सही आंसर यहाँ पर हमारा क्या आएगा, ऑप्शन बी यानी कि 90 डिग्री। इसके बाद अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। इस क्वेश्चन में यहाँ पर सुमेल करना है आपको। एक तरफ ग्रह, उपग्रह, पुच्छल तारा और कृत्रिम उपग्रह यान दिए हुए और दूसरी तरफ वो पर्टिकुलर जो खगोलीय पिंड हैं उनके बारे में। ग्रह की बात करें तो ग्रह कौन सा है आपका, यूरेनस है। उपग्रह की बात करें तो चंद्रमा है। पुच्छल तारे की बात करें तो हेली है और कृत्रिम उपग्रह यान की बात करें तो मैरिनर है। तो कोड हमारा क्या होगा, 2143 2143, ये हमारा यहाँ पर कोड होगा, ठीक है। तो आंसर क्या होगा हमारा, ऑप्शन ए। इसके बाद चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। इस क्वेश्चन में यहाँ पर पूछा गया है कि जब किसी वस्तु को पृथ्वी से चंद्रमा के तल पर ले जाया जाता है तब क्या होता है। उसका भार बढ़ जाता है, उसका भार घट जाता है, उसके भार में कोई परिवर्तन नहीं होता या फिर वह पूर्ण रूप से भार रहित हो जाता है। तो सही आंसर क्या होगा हमारा, ऑप्शन बी। अच्छा, ये जो भार घट जाता है इसका रीज़न क्या है, क्या आप लोग कमेंट सेक्शन में ये लोग बता सकते हैं कि क्या इसका कारण होता है जिसकी वजह से किसी वस्तु का भार पृथ्वी पर ज़्यादा होगा इन कंपैरिजन टू मून। ये ज़रा कमेंट सेक्शन में बताइएगा। इसके बाद अगले क्वेश्चन की बात करें, यहाँ पर पूछा गया है कि एक देश अपने सेलेनोलॉजिकल और तथा अभियांत्रिकी अन्वेषण परीक्षणकर्ता को चंद्रमा की कक्षा में भेजकर एशिया का प्रथम देश हुआ है। अब ये जो यश है ये किस देश को प्राप्त हुआ है। तो सही आंसर हमारा क्या आएगा, ऑप्शन ए यानी कि जापान। इसके बाद चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। यहाँ पर पूछा गया है कि सौर मंडल में क्षुद्र ग्रह या फिर एस्ट्रॉइड्स, ये छोटे खगोलीय पिंड हैं, ये जिन ग्रहों के बीच में पाए जाते हैं वो कौन से हैं। अब मुझे लगता है कि आप सबको बहुत अच्छे से पता होगा, मंगल और बृहस्पति, ठीक है, इनके बीच में एस्ट्रॉइड या फिर क्षुद्र ग्रह जो हैं वो पाए जाते हैं। अगले क्वेश्चन की बात करें, यहाँ पर पूछा गया है कि निम्नलिखित नगरों में से कौन दूरतम उत्तर में अवस्थित है। अब ये बीजिंग है, नई दिल्ली है, न्यूयॉर्क है या फिर ये रोम है। तो सही आंसर क्या आएगा हमारा, ऑप्शन डी यानी कि रोम। ये सबसे उत्तर में लोकेटेड शहर है। इसके बाद अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। यहाँ पर पूछा गया है कि जब ग्रीनविच से में मध्याह्न है, एक जगह का स्थानीय समय 5 बजे है, निम्नांकित में से कौन सा याम्योत्तर जिस पर उपर्युक्त जगह अवस्थित है या फिर लोकेटेड है वो कौन सा याम्योत्तर है। मतलब जो मेरिडियन है वो कौन सा होगा, 75 डिग्री ईस्ट, 75 डिग्री वेस्ट, 150 डिग्री वेस्ट या फिर 150 डिग्री यहाँ पर ये पूर्व और पश्चिम होना चाहिए था, ठीक है। तो बहरहाल इसका जो आंसर आएगा वो हमारा क्या आएगा, ऑप्शन ए यानी कि 75 डिग्री पूर्व। कमेंट सेक्शन में बताइएगा ये कैसे फाइंड आउट होता है। वैसे मैं यहाँ पर पूरा एक्सप्लेन आपको कल करूँगा, ठीक है। आप लोग एक बार बताइएगा कमेंट सेक्शन में किस तरीके से आप इसको निकालना जानते हैं, ठीक है। इसके बाद अगले क्वेश्चन की बात करें कि कौन सा देशांतर प्रधान याम्योत्तर के साथ मिलकर ग्लोब पर व्रत का निर्माण करता है। अब ये 0 डिग्री है, 90 डिग्री पूर्व है, 90 डिग्री पश्चिम है या फिर 180 डिग्री है। तो सही आंसर क्या आएगा यहाँ पर, ऑप्शन डी यानी कि 180 डिग्री। इसके बाद अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। इस क्वेश्चन में यहाँ पर पूछा गया है कि नई सहस्त्राब्दी के सूर्योदय की प्रथम किरण भारत में किस एक याम्योत्तर या फिर मेरिडियन में दिखाई दी। अब ये 2 डिग्री 30 मिनट वेस्ट है, ये 82 डिग्री 30 मिनट ईस्ट है, ये 92 डिग्री 30 मिनट वेस्ट है या फिर ये 93 डिग्री 30 मिनट ईस्ट है। तो यहाँ पर जो हमारा आंसर आएगा वो क्या आएगा, ऑप्शन डी यानी कि 93 डिग्री और 30 मिनट ईस्ट में। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। इस क्वेश्चन में यहाँ पर पूछा गया है कि प्रधान याम्योत्तर ये गुजरती है अल्जीरिया से, फ्रांस से, नाइजीरिया से, पुर्तगाल से। कहाँ से ये गुजरती है ये आपको यहाँ पर बताना है। सो जब हम बात करते हैं प्रधान याम्योत्तर यानी कि प्राइम मेरिडियन की, तो ये अल्जीरिया और फ्रांस से गुजरती है, ठीक है। तो यहाँ पर आंसर हमारा क्या होगा, पहला और दूसरा।
ठीक है, तो आंसर एक बार यहाँ पर देखें। सो ऑप्शन ए जो होगा वो यहाँ पर हमारा सही आंसर होगा। सो दोस्तों इसी के साथ आज के इस वाले सेशन को यहीं पर एंड करते हैं, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। चैनल के साथ जुड़